अल्लाह ताला ने हम पर ये फ़ज़ल फ़रमाया है कि हमें अल्लाह ने अज़मतों वाले महबूब अता फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म भी बड़ा अज़ीम है, हुज़ूर के मोजज़ात भी बड़े अज़ीम हैं, कमालात भी बड़े अज़ीम हैं, फ़ज़ाइल शुमाइल खसाइल। हुज़ूर को अल्लाह ताला ने जिस ज़ाविये जिस सम्त से अता फ़रमाया है तो अज़ीम ही बनाया है। लेकिन कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, महबूब बेशक आपके अखलाक भी बड़े ही अज़ीम हैं। आप अज़ीम खुल्क पर हैं, अज़ीम अखलाक के मालिक हैं। एक होती है खल्क, एक होता है खुल्क। खल्क कहते हैं इंसान की ज़ाहिरी तख्लीक को, उसकी ज़ाहिरी खद्दो खाल को, सूरत को। और खुल्क कहते हैं उसके बातनी औसाफ को, उसकी सोच को, उसकी नरम दिली को, उसके अच्छे जज्बात को, उसके खुलूस को, उसकी आजिज़ी को, उसकी मोहब्बत को, उसके लिल्लाहियत को, उसके बातन के अंदर जो लोगों के लिए अच्छे जज्बात होते हैं, इसको खुल्क कहते हैं। अल्लाह ताला ने हुज़ूर को जो खुल्क अता फ़रमाए वो बड़े ही अज़ीम अता फ़रमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के अखलाक के अंदर जो कमालात थे वो ज़रा इनफरादी थे। हमारा आज जो सबसे बड़ा मसला है वो ना इक़्तिसादी है ना मुआशरती है। हमारा सबसे बड़ा मसला अखलाकी मसला है। कौमें, मिल्लतें, कबीले जब अखलाक छोड़ जाते हैं और जब वज़ादारी छोड़ जाते हैं और जब अज़मत किरदार छोड़ जाते हैं तो वो खुद ब खुद बैक होने लगते हैं, वो पीछे हटने लगते हैं। बहुत सारे लोग बामे उरूज पर होते हैं, आगे निकलते हैं, लेकिन अपनी अखलाकी कमज़ोरियों की वजह से वो पस्तियों की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो अखलाकी मजबूती अपनी तबीयत में पैदा करे। बहुत सारे दोस्त लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन बाद में जब वो उनका अखलाकी रवैया देखते हैं तो खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। एक होता है दोस्त का होना, अहबाब का होना, एक अपने करीबी लोग भी, बहन भाई भी और औलाद भी इंसान की अखलाकी कमज़ोरियों की वजह से उससे पीछे हो जाती है। जब तक रवैये में, मिजाज में इखलाकी बुलंदी पाई जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी आदात ज़्यादा उम्दा हैं, जो अज़मत किरदार का हामिल है। मिजाज में वफ़ादारी होनी चाहिए, मिजाज में खैर खाई होनी चाहिए। इंसान बाज़ लोगों के लफ्ज़ों में आजिज़ी होती है, वैसे वो आजिज़ नहीं होते, मिलते भी झुक के हैं, लेकिन वैसे आजिज़ वो कहते हैं मैंने शीशे में उतार लिया है, मैं तेज़ आदमी हूँ, देखा मैंने इसको भी कायल कर लिया है। वो लफ्ज़ों के लिहाज से, झुकाव के लिहाज से आजिज़ होते हैं, फ़ी नफ्स से ही आजिज़ नहीं होते। कुछ लोग जुमले के लिहाज से, उठने बैठने के लिहाज से, आओ भगत के लिहाज से खिदमत गुजार होते हैं, वैसे वो खिदमत गुजार नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे जुमले तरतीब दे के किसी को कायल तो कर लेते हैं, उसको अपनी हमदर्दी का इजहार तो दिलाते हैं, अश्क-ओ-शोई तो करते हैं, तसल्ली तशफ़ी तो देते हैं, वैसे खैर खा नहीं होते। वैसे वो बड़ी अच्छी धीमी बातें करके कहेंगे कि यार कोई मसला नहीं, तू परेशान ना हो, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, पर नहीं ना साथ होते यार। ज़िंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। साथ ही था बंदा पर मैं लोगों के हुजूम में भी अकेला ही था। अपने इखलाकी रवैये में, खुल्क में, मिजाज में, यानी ढल जाए तबीयत इंसान की, उसके रवैये उम्दा हो जाए और ये काम कशीद ना करना पड़े उसे। हमारे उलमा ने लिखा है खुल्क का माना यह है कि अच्छे काम करने में तकलीफ ना उठानी पड़े। खुल्क का माना यह है कि अच्छे काम खुद ब खुद बंदे से होने शुरू हो जाए, वो खुद ब खुद अच्छे कामों की तरफ उसकी तबीयत माइल हो जाए, तवज्जो हो जाए उसकी, उसका मिजाज बन जाए। ये कब होता है, किस वक़्त मुमकिन होता है? जब आप हर वक़्त की अखलाक की बुलंदी हासिल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक तरीका था कि हुजूर के मिजाज में इखलाक। बाज़ लोग ऐसे होते हैं
जो बाज़ औक़ात ऐसी हरकत करते हैं, होते हैं लोग जो ऐसी हरकत करते हैं कि सख्त रद्द अमल की ज़रूरत होती है। बंदे का दिल करता निरा डांटे ना, डंडा भी पकड़ ले, करते हैं बाज़ औक़ात बात दोस्त ऐसे काम। और फिर एक और बड़ा ख़तरनाक रवैया होता है। आपको पता है इस्लाम ने सबसे ज़्यादा नापसंद किसे किया? गीबत को। आप किसी के ख़िलाफ़, किसी के कबीले घर के ख़िलाफ़ किसी कोने में खड़े होकर बात करें, पहुंचाने वाले पहुंचा देते हैं। जो मज़े लेके सुनता है वो मज़े लेके पहुंचाता भी है। ये पक्की बात है। जिसने आपको टाइम दिया ना सुनने का, वो बाज नहीं आएगा, वो पहुंचाएगा भी। आपकी अखलाकी कमज़ोरी नज़र आ जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी आप सामने वाले। अच्छा, कुछ लोग वज़ादार होते हैं, उन्हें पता चल जाता है बंदा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी वो कबूल करें तो इसका मतलब है वो बंदा आला ज़रफ़ है जिसने रखा हुआ है। तो ये समझते मैं चालाक हूँ, मैं अपनी तेज़ी के साथ गुजारा कर रहा हूँ। वो आला ज़रफ़ है जिसने इतना कुछ पता होने के बावजूद भी तेरे लिए कोई लफ्ज़, वो बंदा बाइखलाक है, बामुरव्वत है, वज़ादार है, वफ़ादार है। तो मेरे अजीज़, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन अखलाक की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है जिनमें लोग बचते नहीं कि ये काम मैंने नहीं करना, मुझे क्या लगे, मेरा क्या लेना देना। मसलन एक ताजर था हुजूर के ज़माना नूर में, वो फलों की तजारत करता था, मिशकात शरीफ में मौजूद है। किसी वजह से उसे नुकसान हो गया। तो इंसान जब तजारतें करता है, ज़िंदगी गुजारता है, तो जहाँ उसे नफ़े मिलते हैं वहाँ कहीं कहीं उसे खसारे भी मिलते हैं। तो अलग बात है कि हम सिर्फ नफ़ों के कायल होते हैं, खसारों के कायल ही नहीं होते। वो ताजर थे, फलों के ताजर थे, बड़ी अच्छी तजारत करते थे, किसी वजह से नुकसान हो गया। अब वो हुजूर की बारगाह में आए। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग कहते हैं मेरा क्या लेना देना, बल्कि अगर कोई बंदा इस तरह का मसला हल भी करा रहा हो तो कहते हैं हज़रत साहब तो आड़ा नहीं है काम। उस ताजर ने उस बारगाह में आके कहा जहाँ जो आ जाता है हमेशा बामुराद ही जाया करता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हो गया हूँ। और पहले जब आदमी मालदार होता है तो दाएं बाएं राश भी होता है, और जब इस तरह के हालात हो जाएं तो वो जो बड़े करीबी होते हैं वो भी कई दफ़ा साथ छोड़ जाते हैं। सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते लखा कीते पेड़े, अब वक़्त आया ही ते मुहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। लोग निकल जाते हैं, कमज़ोर पड़ गया बंदा बेचारा। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ गुजार हुआ, या रसूलल्लाह तकलीफ़ में हूँ। ताजर था, फलों की तजारत करता था और मिशकात में मौजूद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ भी फरमाई, करम नवाजी फरमाई, रहमत भी फरमाई, अताएँ भी फरमाई। लेकिन हुजूर ने ना सहाबा से फरमाया सारे मिल के अपने भाई की मदद करो। थोड़े पैसे किसी ने दिए, थोड़े किसी ने दिए, थोड़े किसी ने दिए, मिल के। और ऐसे लोगों से जो लोग बड़े इस काम के लिए हर वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहते थे, उन लोगों से कहा इसके साथ चलो। लेकिन उसका कर्जा अभी भी जितना चढ़ गया था उतने पैसे जमा नहीं हुए थे। अल्लाह करे मैं आपको समझाऊं, ये भी अखलाकी बुलंदी वाला काम है कि किसी शख्स की कमजोरी में उसे उठाना, गिरते हुए को संभालना, फिसलने वाले को सहारा देना, बिखरने वाले को बिखरने से बचा लेना, टूटने वाले को टूटने से बचा लेना, परेशान हो जाने वाले को समेट लेना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो। लोगों ने मदद की, लेकिन उस हद तक उसके पास पैसे न हुए जितना उसका कर्जा था। अब हुजूर ने उन लोगों को बुलाया जिनके उसने पैसे देने थे, और पैसे देने वालों से कहा कि इसके पास इतने हैं, इतने ले लो, और चलो तुम भी कुछ नेकी करो, कुछ ले लो कुछ छोड़ दो। ये कौन करा रहा है? रहमत लिल आलमीन नबी। और हमारा जब कोई बंदा इस तरह उलझ जाता है फिर तो वो साड़ा लगता ही कुछ नहीं ना। उतने दिनों तक ना रिश्तेदारी होती है, ना दोस्ती होती है, ना ताल्लुक। वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन। कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक? दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। जब हालात ख़राब होते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है मेरा ताल्लुक कोई नहीं, और जब ठीक होते हैं तो फिर बड़ी लंबी रिश्तेदारी निकलती है। ओ हो कहते हैं वो बड़ी दूर के मेरे करीबी ताल्लुकात हैं, वो बड़ा दूर का रिश्ता है और मेरा बड़ा करीबी लेन देन है। तो बड़ी उम्दगी से लोग, बड़ी दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचाए रुसवाई तक। जो अर्ज करने जा रहा हूं उस पर आपने ज्यादा गौर करनी है कि अगर कोई आदमी गिर रहा हो तो गिरती दीवार को धक्का नहीं देना, उसे संभालना है। उस शख्स को वो यार हालात हो जाते हैं ऊपर नीचे, इंसान कमजोर पड़ जाते हैं,
राह चलते चलते कई दफा गाड़ी का सिर्फ पेट्रोल ही खत्म नहीं होता, जो मुफ्त में पानी मिलता है कई जगहों पे वो भी खत्म हो जाता है, और करीब करीब उसकी भी कोई शनाख्त नहीं होती। कई दफा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का मसला ही नहीं होता, वो जो 20 रुपए में हवा टायर में भरी जाती है कई जगहों पे वो भी नहीं मिलती। तो तसल्ली के लिए अखलाकी रवैया ये होना चाहिए कि अगर कोई बंदा कहीं कमजोर पड़ रहा है, गिर रहा है, तो उसकी उस कमजोरी पर उसे थामा जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, तसल्ली दी जाए। लेकिन हमारा ये माहौल नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों से कि जो आदमी अपने घर की तीसरी मंजिल शुरू करता है ना, तीसरा लेंटर डालता है, उसे सारे जाकर भाई आपको कम हो जाते दसी, भाई उन्हें क्यों दसना है, मालदार आदमी है तीसरा लेंटर डाल रहा है। लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी जो भाले डाल रहा है और लकड़ी की छत डाल रहा है, वो अगर किसी से जाके कहता है ना थोड़ी इमदाद करा दे, मेरा काम रुक गया, तो कहते हैं आपने पहले बताना था, अब तो नहीं ना, मतलब वो तो बड़ी पुरानी बात थी, वो तो मैंने बांट दिया, रमजान में बड़ा कर दिया, फलानी जगह बड़ा। ये लहजा दुरुस्त, ये अखलाकी रवैया नहीं। दर्द दिल और चीज का नाम है, खैर खाई और चीज का नाम है। वो किसी ने कहा था कि पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कोई गिर रहा हो उसका बाजू पकड़ना, इसमें मजा है, इसमें लताफत है, इसमें हुस्न है। और एक दूसरा इखलाकी रवैया जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हमारे ज्यादा साथ होते हैं ना, गलतियां भी उन्होंने ही करनी होती हैं। जो आपके साथ नहीं, उन्हें आपको माफ भी नहीं करना पड़ता। माफ किसे करना पड़ता है? जो अपने माफ किसे करना पड़ता है? अपने खादिम को। अगर आप ऑफिसर हैं तो अपने मुलाजिम को। माफ किसे करना पड़ता है? अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अहले खाना को। माफ किसे करना पड़ता है? अपने शागिर्दों को, इरादतमंदों को, दोस्त अहबाब को, अपनों को माफ करना होता है। किसी के साथ आपका लेन, कई दफा दोस्त आ जाते हैं, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, कोई गलती हुई तो माफ कर देना, तो मैं कहता हूँ मुझसे आप क्या माफी मांगेंगे, आप अदब से मिलके चले जाते हैं। जिनके साथ आपका उठना बैठना है उनसे माफी मांगे। जो ज्यादा करीब रहेंगे गलतियां भी तो वही करेंगे ना, जो रोज मानते हैं, किसी वक्त सुस्ती भी दिखाते हैं। तो माफ तो करना होता है अपनों को। एक खास बात करूं आपसे, बेटियों को माफ नहीं करना पड़ता, माफ बहू को करना पड़ता है। करके तो देखो ना यार। एक मेयार है बेटी के लिए, वो ब्याह के किसी जगह गई है, उसकी शिकायत आई है, तो हमारा जवाब ये है कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते सीख जाएगी। ये जवाब बनाए बहू के लिए। अगर वो गलती करे, उसकी सास शिकायत करे, उसका खामन शिकायत करे, तो ये बहू के लिए बोलें कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते। ये बहू के लिए बात करें कि बच्ची है, सीखते सीखते। ये बहू के लिए जरूरत है इसकी। बेटी के लिए तो इसकी जरूरत, बेटी गलती करे तो उसके वकील बन जाते हैं। सारी जिंदगी सास ससुर अपनी बेटी के वकील रहते हैं और अपनी बहू के जज बने रहते हैं। इसके लिए फैसले सुनाते हो, उसकी वकालत करते हो, ये बेटी नहीं किसी की, इसके जज बन गए हो, इसके हक में फैसलों का ऐलान है, उसके लिए वकालतों का ऐलान है। चे मानादार मुसलमान का ये इखलाकी रवैया नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सबक दिया है, जो करीब रहने वाले हैं उन्हें ही तो माफ करना है, दूसरे को तो माफ करना ही नहीं पड़ता। अपनों को ही तो माफी की जरूरत होती है, चूंकि अपनों ने साथ रहना है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बड़े खुश नसीब खुशबख्त इंसान है। कहते मेरी अम्मा खुद मुझे हुजूर की बारगाह में छोड़ गई थी कि या रसूलल्लाह ये आपकी खिदमत करेगा। कहते मैंने 10 साल हुजूर की नौकरी की है, नबी पाक ने कभी ओफ भी नहीं कहा। बल्कि बुखारी मुस्लिम में एक अनोखी बात मौजूद है। फरमाते मुझे एक दिन हुजूर ने फरमाया जा ये काम करके आ। कहते मेरे दिल में यही था कि फौरन जाऊंगा। इसी तरह लफ्ज मौजूद है, मेरे दिल में था जाऊंगा करके आऊंगा। हुजूर ने फरमाया करके आ। दिल में पक्का इरादा था जाऊंगा, लेकिन अपनी जुबान से मैंने कहा हुजूर मैंने कोई नहीं जाना। ये क्यों बात की? ये जरा लाड के साथ की, ये जरा नाज के साथ की, ये जरा ना मोहब्बत के साथ की, ये जरा हुजूर जो प्यार करते थे ना, उस प्यार को सामने। हुजूर मैंने नहीं जाना, तो कहते हैं हुजूर थपकी दे के, ये गुलाम से बात हो रही। हुजूर फरमाने लगे चल ना, तुझे कहा ना जा करके आ। कहते मैं चला गया, इसी इरादे से गया था जाऊंगा, लेकिन रास्ते में जब मैं गया तो बच्चे खेल रहे थे, मैंने भी खेलना शुरू कर दिया।
खेल रहा हूँ, देर हो गई। हुजूर ने भेजा था किसी काम। अब जब ज़्यादा देर हुई तो करीम घर से निकले, और जब हुजूर ने मुझे दूर से देखा और मुझे करीम के आने का पता चला तो अब मैं डरा। अब मेरा अंदाज बड़ा जुदागाना हो गया, क्योंकि हुजूर ने भेजा था। ये तो खादम की बात है ना। ऐ सच्ची गल दसिया जे अपना मुंडा भी कदे ना जाए थे, तेनू मैं कलिया सी, तू गया क्यों नहीं? नाराज नहीं होना आपने, लेकिन चलो बच्चा है, किसी वक्त देर सवेर भी हो ही जाती है, क्यों इतनी सख्ती करते हैं? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, जब हुजूर को आते देखा तो मैं पूरी तरह डर गया, लेकिन करीब महबूब जब मेरे करीब आए और मुझे डरा हुआ देखा ना, तो फिर रहमत लिल आलमीन महबूब की रहमत का बादल छाया। और जब हुजूर मुझे देख के हंसे ना, बस वो हंस गए और मेरा काम बन गया। बस करीम थोड़ी देर हुई, एक आया कालियां जुल्फा वाला, एवी दो कड़ियां मेरे मन विच रुकिया ते कर गया नूर उजाला। बात बन गई, बात तबीयत ठंडी हो गई। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने कहा था जाओ, गए नहीं। अब जब हुजूर मुस्कुरा गए तो बात ही खत्म हो गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगा हूं। तो हुजूर ने फिर शुरू से बात शुरू कर दी, हुजूर जाने लगा हूं। फरमाया जा दौड़ के आ, फिर जो कहा था वो करके आ। लेकिन वो बीच में जो देर हुई थी, वो जो लेट हुई थी, और जो मैं कह के आया था मैंने नहीं जाना, हुजूर ने उस बात पर मुझसे कोई सख्ती नहीं की। मेरे अजीज, अपनों ने तो गलती करनी है, माफ किसको करना है? अपनों को। लेकिन हमने बाहर सारी दुनिया को माफ कर दिया, अपनों को हम माफ करने को तैयार नहीं। अपनों को माफ करना है, अपनों से दरगुजर। और फिर आप अगर कोई दीनी तारुफ रखते हैं, आप नमाजी हैं, आप हाजी साहब हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप शेख हैं, तो फिर तो आपके अखलाक में और ज़्यादा वुसअत होनी चाहिए। जैसे जैसे बंदे की उम्रें बढ़ते जाएं ना, वैसे वैसे उसे मीठा होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे उसकी तस्बीह बढ़ती जाए, वैसे वैसे उसका लहजा भी वसी होना चाहिए। उसके मिजाज के अंदर दीनी अगर आप तारुफ रखते हैं, तो फिर तो आपको, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं कई दफ़ा दोस्तों से शिकवा करता हूं, मैं कहता हूं यार हम तो जो कहना चाहते हैं वो भी नहीं कह सकते। हम तो सोना चाहते हैं, ढब से सो नहीं सकते, ढूंढते फिरते हैं जगह मिले कोई आराम करने को। क्यों? इसलिए कि दीनी तारुफ रखते हैं। आपने वो दावा ही नहीं करना था, यहां ते चिट्टी चादर ला देना कुड़िए ते पैन फकीरां दी लोई, चिट्टी चादर ते फिर दाग लगेंदा ही, ते लोई नु दाग ना कोई। जब आपका दावा है कि हमने काम करना है और बड़ी ऊपर वाली सतह पे करना है, तो फिर आप आराम ढूंढते फिरे, फिर आप करार ढूंढते फिरे। तो ये तो दो बातें हो गई। एक बात करनी पड़ेगी, दीनी तारुफ रखने वाले आदमी ने अगर उसने दीन सिखाना है अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, तो हुस्ने अखलाक से सिखाएगा। वो अगर डंडा पकड़ ले हर वक्त, सख्ती भी करें जहां जरूरत हो, लेकिन अगर उसका लहजा ही हमेशा के लिए तल्ख हो जाएगा, तो वो कभी भी दीन सिखाने में कामयाब। इंसान बहुत सारे दीनी गलतियां करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो इस तरह तनकीद कर रहे होते हैं जैसे उन्होंने पहले इसे पूरा दर्स निज़ामी पढ़ाया है, उसूल पढ़ाए हैं, तो अब गलती कर रहा है तो तनकीद कर रहे हैं। भाई आम आदमी है, इससे गलती होगी। बड़ी अहम बात भी, बहुत बड़ा आदमी बुनियादी बात से भी किसी वक्त नाआशना हो सकता है, लेकिन आपके लहजे में सख्ती है, आप बात करते हैं तो तलख करते हैं, आपसे कोई दीनी कलाम किया जाता है तो आप सख्त हैं। दीनी लोगों को चाहिए कि वो दीन सिखाएं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अखलाक का ख्याल रखें। गलतियां करेंगे लोग। अगर आप आलिम हैं और आपके पास कोई दीनी मालूमात हैं, तो फिर आपको उसकी खूबसूरती का भी पता होना चाहिए। आपने हज़रत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने हुजूर की मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ी, तो एक शख्स को ना छींक आई, ये भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। तो मैंने नमाज में कह दिया यरहमुकल्लाह, ये छींक आने का जवाब होता है, मैंने ये नमाज में कह दिया। तो बहुत सारे लोग मुझे घूरने लग गए, कुछ ने अपने हाथ भी मारे जानू पर कि ये क्या कर रहे हो, नमाज में बोल रहे हो। फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई और ये लफ्ज़ है हज़रत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह ताला अन्हु के, फरमाने लगे कसम अल्लाह की, मैंने हुजूर से बेहतर समझाने वाला ना पहले कभी देखा है ना बाद में कभी देखा। फरमाते हैं ना हुजूर ने मुझे मारा ना डांटा, बल्कि जिस तरह एक बच्चे को गोया ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह के बंदे, नमाज में कोई और बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह पढ़नी चाहिए, उसके अस्मा का जिक्र करना चाहिए या कुरान पाक पढ़ना चाहिए। नमाज में कोई और कलाम करने की इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ लोग दीनी मसला समझाते हैं तो इतना
उनके मिजाज में तलखी होती है बाज़ौक़ात इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोगों की तबीयत इतनी करख्त होती है, बच्चा नमाज पढ़ रहा है और हाजी साहब उसके साथ खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसको खड़ा कर रहे हैं तो यूं कंधे से हिला को, तेनों आज तक नहीं पता नमाज है कि ये आप दीन सिखा रहे हैं? ये अखलाकी रवैया दीन सिखाने का, ये लब व लहजा दीन सिखाने का? कतन ऐसा कोई काम न करें। मैं तो ये मदारस के साथिज़ा से भी कहता रहता हूँ, मैं कहता हूँ नबी पाक ने कभी किसी को नहीं मारा। आप बच्चों को डांटें, करें कुछ, लेकिन वो रवैया आप इख्तियार ना करें जिसकी दीन इजाज़त नहीं देता। तो अखलाकियात में इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें। एक रवायत और अर्ज़ कर दूँ आपको। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद उहुद में शहीद हो गए थे, मेरे ज़िम्मे बहनों का बोझ भी था और कर्जा भी था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ना मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अंदाज में मेरे ऊपर करम नवाजियाँ फरमाते। नवाजने का तरीक़ा, आप ना किसी को नवाजें बहाने बहाने से। मैंने बाज़ बुज़ुर्गों को देखा है, किसी बच्चे को इदारे में खानका में कमज़ोर देखते, वो सुरीला भी नहीं है, उसे कहते चल पुत्र नात सुना, और नात सुना रहा है तो उसे नजराना दे रहे हैं, चल बेटे तिलावत सीख सुना, चल तकरीर सुना, किसी भी तरीके से उसको तसल्ली हो रही। और इस तरह का रवैया ना अपनाया जाए कि वो मांगने वाला बन जाए। ये अखलाकी बुलंदी होती है आपकी, कि आप किसी शख्स को बहानों से नवाजें। इस तरह का माहौल ना बनाएं कि आप उसे कहें कि चूंकि तू कमज़ोर है, गरीब है, फ़कीर है, लिहाजा तुझे दे रहा हूँ। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, और ये भी आपको मुस्लिम शरीफ में मिलेगा, फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ था, मेरा ऊँट बड़ा कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया, चल नहीं रहा था। हुजूर मेरे करीब आए और पीछे आके फरमाने लगे, इसे भगाता क्यों नहीं? मैंने कहा हुजूर बीमार है, कैसे भगाऊँ? तो नबी पाक ने ना ऊँट को एक दुर्रा लगाया और गोया पैगम्बर आज़म ने हुक्म दिया, नबी रहमत ने, नबी अकरम ने हुक्म दिया, फरमाया ऊँट भागता क्यों नहीं? वो जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे निकल गया। वाह क्या जूदो करम है शहेबतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार ने हुक्म दिया, वो ऊँट सबसे आगे निकल गया। अब हुजूर घोड़ा दौड़ा के आगे आए और फरमाने लगे, जाबिर ये ऊँट मेरे हाथ बेच नहीं देता। वो बीमार था, हुजूर के हुक्म से भागा है, फरमाया बेच नहीं देता। कहा नहीं या रसूलल्लाह वैसे ही रख ले। फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। या रसूलल्लाह आपका यह? फरमाया नहीं आप कीमत बताएं। हुजूर ठीक है इतने का ऊँट है, मैं मदीना तैयबा जाके आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, हुजूर ने मुझसे ऊँट खरीदा, मदीना तैयबा पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल हबशी से फरमाया, जाबिर को ऊँट की कीमत भी दे दो और कुछ पैसे ज़्यादा भी दे दो। फरमाते हैं मुझे ऊँट की कीमत भी मिल गई, कुछ पैसे ज़्यादा भी मिल गए, और जब मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ ऊँट पेश करके और कीमत लेके जाने लगा तो हुजूर फरमाने लगे, जाबिर जाना नहीं, कीमत भी तेरी है, ऊँट भी तेरा है। नबी पाक ने वो ऊँट भी तोहफे में मुझे वापस दे दिया। ये इखलाकी रवैये की बुलंदी कि किसी शख्स की गुर्बत में उसे नवाजना, लेकिन इस तरह का नवाजना उसे महसूस ना हो कि मुझे इमदाद दी जा रही है। तो अपने इन चंद एक इखलाकी रवैयों पर ज़रूर तवज्जो करें। एक तो सबसे जिसको आप देखें कमज़ोर हो गया है, गिर रहा है, परेशान है, उसका ज़रूर ख्याल करें। लोग बड़े बड़े तेज़ दौड़ते हैं, किसी जगह फिर गिर भी जाते हैं, गिरते हुओं को संभालने की कोशिश करें। दूसरी गुजारिश ये की है मेरे अजीज़, जो हमारे करीबी लोग हैं उन्हें तो हमने माफ़ करना है, अपनों को ही तो ज़रूरत होती है कि दरगुजर करके अपने साथ रखा जाए, प्यार करके अपने करीब किया जाए। और तीसरी गुजारिश ये है कि अगर आप किसी को दीनी पैगाम देना चाहते हैं तो निहायत मोहब्बत के साथ, निहायत खुलूस के साथ दीनी मसला आप किसी को भी बताएं तो उसे छोटा बच्चा समझकर आप डील करें। शिद्दत ना इख्तियार करें दीन बताने में, वो लहजा इख्तियार ना करें जिस लहजे में महसूस हो कि आप खुद बाअखलाक नहीं है तो आप किसी को क्या समझाएंगे। और चौथी गुजारिश ये की है, जब किसी की मदद करें उसे रुसवा करके नहीं, किसी की फैली झोली देखकर खुश होकर नहीं, बल्कि आप एजाज़ भी उस शख्स को अता करें और रवैया इस तरह का इख्तियार करें जिसमें महसूस हो कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं हुई। इन चीज़ों को पेश नज़र रख के जब इखलाक की बुलंदी हम हासिल करेंगे ना। एक मैं और बात बड़ी ज़रूरी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जो आदमी भी अपने आप को बड़ा समझता है, वो माली तौर पे बड़ा है, इल्मी तौर पर बड़ा है, ओहदे के तौर पे बड़ा है, कबीले के तौर पे बड़ा है, ख़ानदान में बड़ा है, वो किसी भी मकाम पर किसी भी अंदाज में बड़ा है,
अल्लाह ने फजल किया, वो बड़ा हो गया, उसे समझ आ गई है कि कुछ लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरा फैसला मानते हैं, तो वो अच्छी तरह समझ ले कि अगर वो अल्लाह के फजल से उसे कोई मौका मिल गया बड़ा होने का, तो वो अपने अखलाक को बड़ा करे, फिर अपने किरदार को बड़ा करे, फिर अपने हौसले को, ज़रफ़ को और अपने जहन को बड़ा करे। इसलिए कि आप अपने किरदार की और हौसले की बुनियाद पर बड़े बनेंगे। सिर्फ ये कि 2-3 आपके नाम के साथ अलकाबात लग जाएं और चंद लोग आपको सलूट करने लग जाएं, इससे नहीं पता चलेगा कि आप बड़े हैं। किरदार व अमल से खुशबू आएगी तो पता चलेगा आप कितने बड़े हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।